आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर तब्दील, राव अब्दुल करीम नए आईजी पंजाब तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान अनवर डीजी FIA तैनात कर दिए गए। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगी माहौल में सिफारती कोशिशें, ईरानी सदर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर आमादा। दोनों मुल्कों का आइंदा जुमे के दिन तुर्किया में बैठक होगी। सऊदी अरब, मिस्र समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदे भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरानी सदर ने कहा कि दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए आमादा हुए। अमेरिका की जानिब से धमकियों और बेजा मुतालबात के बंद होने तक बामायनी मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम तनाव बरकरार है। हमारा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब रवा दवा है। भारत की जानिब से ICC का सियासी इस्तेमाल, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ICC की मुतबादिल तंजीम बनाने की तजवीज़। कहा कि ICC भारत के सियासी मफादात के बायस यरगमाल बन चुकी है। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, इसकी स्पिरिट को जिंदा रखने के लिए नई आलमी तंजीम की ज़रूरत है। साबिक सदर ICC एहसान मानी ने कहा कि PCB हुकूमत की हिदायत पर अमल करे तो पाबंदियां नहीं लग सकती। PCB के पास अपना केस लड़ने के लिए बहुत मजबूत पॉइंट मौजूद है। भारत ने अपनी हुकूमत के कहने पर पाकिस्तान से ना खेलने का अमल शुरू किया। PCB ने इसी असूल पर हुकूमत के कहने पर इनकार किया। वफाकी आईनी अदालत ने कोयटा बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का वादा भी इलेक्शन कमीशन ने वफा नहीं किया। मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम का जज बना और फिर आईनी अदालत, लेकिन इलेक्शन ना हुए। अपने फैसले में बल्दियाती इंतखाबात के लिए टाइम लाइन देंगे। पाकिस्तान अफराद नहीं बल्कि आइन के तहत चलने वाली रियासत है। ज़ाती नेक नियति या बेलगामी इख्तियार आइनी निज़ाम का हिस्सा नहीं। जजेस को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करना होंगे। वफाकी आइनी अदालत के एक केस में रिमार्क्स, अदालती फैसलों की बुनियाद ज़ाती अकायद या सियासी हकायक नहीं बन सकते। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,85,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर। भाटी गेट मुकदमे में 3 मार्च को फरीकैन को जवाब जमा करवाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि मफाद आमा का मामला है, इसमें वफाकी हुकूमत का भी जवाब आना चाहिए। PDMA और NDMA को फरीक नहीं होना चाहिए। लाहौर के सानेहा भाटी गेट की तहकीकात जारी। जांबह खातून और बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। माँ और बेटी के सर पर जख्म के निशानात मिले। खातून के दाएं कंधे की हड्डी टूटी थी, बच्ची की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमवात गर्दन और सर की हड्डियां टूटने से हुई। केस में नामजद प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा की 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। रंग बरंगी पतंगों की बहार, लाहौर वाले बरसों बाद बसंत के लिए तैयार। काउंटडाउन शुरू। पतंगों, गुड्डों और डोर की फरोख्त में तेजी आ गई। बड़ी पतंग 400 से 500 रुपये तक फरोख्त होने लगी। छोटी पतंग 200 से 300 रुपये में दस्तयाब। डोर के पिनों के रेट्स में भी इजाफा। अंदरूनी लाहौर में छतों की बुकिंग का सिलसिला जोर पकड़ गया। छतें 2 लाख से लेकर 8 लाख रुपये तक बुक होने लगी। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ बसंत पर पतंगबाजी पर पाबंदी आयद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा सेहत ने लाहौर के 13 अस्पतालों को हाई अलर्ट जारी कर दिया। कमिश्नर और DC लाहौर का लोहारी गेट का दौरा। सफाई, पतंगों और डोर की फरोख का जायजा। क्विक रिस्पांस टीमों का छतों की इंस्पेक्शन का अमल जारी। लाहौर में बसंत से कबल पतंगबाजी पर क्रैकडाउन। 1729 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयों के दौरान 93,000 से ज़ायद पतंगे और 2,000 से ज़ायद चरखियाँ बरामद। 6 से 8 फरवरी के अलावा पतंगबाजी पर पाबंदी है। बसंत के दौरान वासा के तरक्याती काम रोकने का फैसला। चीफ इंजीनियर टीपा ने कहा कि भाटी चौक से मोहनी रोड तक 2 रोज़ में काम मुकम्मल करके रास्ते क्लियर कर दिए जाएंगे। लाहौर की तमाम प्रोजेक्ट्स साइट्स नो गो एरिया करार। सिर्फ मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। सदर अर्दोगान तुर्की के अगर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव।
क्योंकि वो एक वाहिद फॉरेन लीडर हैं जिन्होंने इस इशू को रेज किया था हमारे लोगों के साथ पिछले साल। तो कोई ना कोई फिर सियासी तस्फिया होगा तो एक अच्छा माहौल बनेगा इन मसले को हल और खान साहब अवेल कर सकते हैं ये ऑफर जो उनके पास अब आई है, जो वेरी रीसेंट ऑफर है? पॉलिटिक्स में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। तुर्क सदर ने बानी पीटीआई को तुर्किया ले जाने की पेशकश की। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, उर्दवान ने बानी पीटीआई को 2025 में पेशकश की थी, मसाइल के हल के लिए सियासी तस्फिया करना पड़ेगा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आज़रबाईजान नेवल फोर्सेस के कमांडर ने शोहदा की यादगारों पर फूलों की चादर चढ़ाई। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के दायराकार को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया की फ़ौज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल, पेशावराना अमूर समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अज़म का यादा। लीबिया में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पाकिस्तान की हिमायत की यकीन दहानी। लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तर की भी मुलाकात में शिरकत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और अस्करी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। एयर चीफ का पेशावराना ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़म का यादा। डिप्टी कमांडर इन चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना महारत को सराहा। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट। भारतीय ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में मुआशी ज़ल्ज़ला। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को कम से कम $50 करोड़ का नुकसान होगा। पाकिस्तान के इनकार के बाद भारतीय ब्रॉडकास्टर्स के मुआहदे खतरे में पड़ गए। टाइटल, स्पॉन्सरशिप, ग्राउंड टिकट्स की रकम से भी हाथ धोना पड़ेंगे। भारत को ओलंपिक्स के मेज़बानी चाहिए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करना होंगे। बरतानवी अखबार दी गार्डियन का इंटरनेशनल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़राए के हवाले से दावा। रिपोर्ट में भारत के खेलों में सियासत शामिल करने पर इज़हार तशवीश। कहा कि ममालिक के बायकॉट पर भारत को ओलंपिक्स मेज़बानी देना नाकाबिले कबूल है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मजम्मती करारदाद सेनेट से मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान जीता हुआ है, दहशतगर्द हारे हुए हैं। जान मोहम्मद बुलेदी बोले कि बलोचिस्तान के लिए नया नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। मंजूर काकड़ ने कहा कि बलोचिस्तान किसी टोले या गिरोह की जागीर नहीं बनेगा। कराची में सदर मोबाइल मार्केट की इमारत में आग लग गई। हुकाम ने अतराफ की मार्केट्स बंद कर दी। आग से गाड़ियां भी लपेट में आ गईं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े के बाद महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा भी मुतहरिक। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी और खुद मुख्तार अस्पतालों को सेफ्टी इक़दामात से मुतालिक अलर्ट जारी। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस और ज़िलाई दफातर में फायर सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर फायर हाइड्रेंट्स की तनसीब का आगाज़। वासा मरी ने पहले फायर हाइड्रेंट्स का कामयाब तनसीब कर दी। मज़ीद 18 फायर हाइड्रेंट्स की मुख्तलिफ मकामात पर तनसीब की जाएगी। कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में 3 साल का बच्चा मैन हॉल में गिरकर जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक बच्चा खेलते हुए मैरिज हॉल के सीवरेज में गिरा। इंतजामिया ने मैरिज हॉल सील कर दिया। मालिक को गिरफ्तार करने का हुक्म। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में ज्वेलर्स से करोड़ों का सोना हथियाने वाले मुलजिम से रिकवरी। मुलजिम से 15 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की बरामदगी कर ली गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम से 2 किलो के करीब सोना, 3 करोड़ से ज़ायद नकदी और गाड़ियां बरामद हुई। मुलजिम इचरा मार्केट के ताजरों से सोना हथियाने के बाद फरार हुआ था। कराची में कुरंगी की सराफा मार्केट में मुबैना डकैती। डाकू चौकीदार को यरगमाल बनाकर 4 ज्वेलरी शॉप्स का सफाया कर गए। पुलिस के मुताबिक किसी भी दुकान में CCTV कैमरे नस्ब नहीं। वाक़े की तहकीकात जारी।
सुबह टैक्सिंग में बस की रिक्शे को टक्कर, 6 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। रायवंड और जड़ावाला में भी हादसात में 2 अफराद दम तोड़ गए। हैदराबाद में मुसाफिर वैन ट्रेलर से टकरा गई, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फैमिली टंडू आदम से कराची शादी में जा रही थी। जाँ बहक होने वालों में बच्ची और खातून भी शामिल।